हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत में एक आइलैंड पर बहुत सारी लड़कियों के मेमोरियल पर टाउन के लोग फूल चढ़ा के जा रहे थे। मतलब इस टाउन में कुछ तो बुरा हुआ था। चर्च में मॉल नाम की लड़की को दिखाते हैं। मॉल बाकी लड़कियों के साथ क्वायर की प्रैक्टिस कर रही थी। क्वायर मतलब चर्च प्रेयर, लाइक आप गाना बजाना सीख रहे हो और गाना गाना सीख रहे हो। क्वायर की डायरेक्टर मॉल की माँ हिलेरी थी। हिलेरी अपनी बेटी को डांट रही, तुम इससे अच्छा कर सकती हो, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। मॉल घर आके अच्छी सी ड्रेस पहन के तैयार हो गई। आज मॉल का बर्थडे था। बाहर लॉन में पार्टी चल रही। सब खुश थे, पर मॉल अपने ही बर्थडे पे खुश नहीं लग रही। लड़की अपने ख्यालों में खोई हुई थी। मॉल के पास उसका दोस्त क्लिफोर्ड आया। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी दोस्त, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट में पुलिस ब्रोच लाया हूँ। क्लिफोर्ड पुलिस वाला है। लड़का मॉल को पसंद करता था। मॉल की बहन पॉली ने अपनी बहन को सबके सामने बर्थडे विश करके छोटी सी स्पीच दी। फिर पॉली ने बताया, मैं मेरे मंगेतर दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। सब बहुत खुश हो रहे। हिलेरी न्यूज़ सुन के झूम उठी। उसने मॉल से कहा, जाके ड्रिंक्स ले आओ। मॉल अंदर आके दारू पीने लगी। मुझे मेरे ही बर्थडे पे साइड लाइन कर दिया गया। मॉल के हाथ से गिलास गिर गया। उसने जमीन से कांच उठाना शुरू कर दिया। एकदम से लड़की ने अपने हाथ में टूटा हुआ गिलास लेकर मुट्ठी बंद कर ली। मॉल को खुद को दर्द देकर सुकून मिल रहा था। मॉल अपनी बर्थडे पार्टी छोड़ के समुद्र किनारे शांति से आके बैठ गई। थोड़ी देर में मॉल एक बार में आके दारू पी के नाच रही। बार में मॉल को एक लड़का मिला। दोनों ने बातें करी, डांस किया। सुबह हो गई। मॉल लड़के के साथ बीच साइड खाली सी जगह आ गई। लड़का मॉल के पास आके उसे किस करने का ट्राई करने लगा। मॉल ने उसे मना कर दी। लड़का बोलने लगा, मैंने पूरी रात तुम्हारी दारू का बिल भरा, मुझे एक किस तो कर ही सकती हो। पास्कल नाम के लड़के ने मॉल और बार वाले लड़के को डिस्टर्ब कर दिया। लड़का पास्कल की राइफल देखकर भाग गया। पास्कल मॉल के पास आया। उसने लड़की के हाथ में चोट देखी। पास्कल मॉल को अपने साथ चलने की कह रहा। मॉल लड़के की बातों में खो गई। दोनों कार में आके बैठ गए। पास्कल ने मॉल के हाथ पे बैंडेज लगा दी। पास्कल के हाथ पे खून लग रहा था। मॉल ने पूछा, तुम्हारे हाथ गंदे क्यों हो रखे हैं। मैं शिकार करके आ रहा हूँ। देखो मैंने आज खरगोश का शिकार किया। इस टाउन में हंटिंग करना इलीगल था। पास्कल ने मॉल से कहा, मेरी हंटिंग वाली बात को प्लीज सीक्रेट रखना। पास्कल मॉल को घर छोड़ने जा रहा। रास्ते में मॉल की नजर कार में रखी वाइल्ड एनिमल बुक पर गई। दोनों बात कर रहे। पास्कल बोला, मैं क्राफ्ट्समैन का काम करता हूँ। मॉल टूरिस्ट गाइड थी। मॉल का घर आ गया। पास्कल ने घर पे लगे बैलून्स देखे। मॉल ने बता दी, कल मेरा बर्थडे था। पास्कल ने मॉल को बर्थडे विश किया। मॉल कार से उतर के चली गई। मॉल के घर में आते ही हिलेरी ने अपनी बेटी से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। तुम रात भर कहाँ थी? हम सबको तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं बीच पर वॉक करने गई थी, फिर मैं वहीं सो गई। मेरी आंख सुबह खुली। हिलेरी कहने लगी, अच्छा कम से कम झूठ तो मत बोलो। मॉल ने सच बता दिया। मैं बार गई थी, मैंने दारू पी, डांस किया। सॉरी मम्मा। हिलेरी ने अपनी बेटी को ये कहते हुए माफ कर दिया कि आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे था। मॉल काम पे चली गई। आज उसने एक बड़े टूरिस्ट ग्रुप को टूर कराया था। मॉल घर आ गई। उसने देखा बाहर पास्कल की गाड़ी खड़ी। पास्कल बस मॉल को देखने आया था। पास्कल ने मॉल को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर वाइल्ड एनिमल और बर्ड्स की बुक दी। मॉल गिफ्ट देख के खुश हो गई। पीछे से हिलेरी आ गई। मॉल ने हिलेरी को पास्कल से मिलवाया। हिलेरी ने बेमन से पास्कल को हाय हेलो करी। उसने अपनी बेटी से कहा, चलो बेटी अब अंदर चलते हैं। घर में आते ही हिलेरी ने अपनी बेटी को सुनाना शुरू कर दिया। छी, कितना गंदा लड़का था वो, उसमें से कितनी गंदी बदबू आ रही थी। मॉल को गुस्सा आ गया। लड़की भाग के पास्कल के पास गई। क्या तुम सैटरडे को मेरे से मिलने आओगे? मेरे को घर में क्राफ्ट्समैन की जरूरत है, घर का कुछ काम करवाना था। पास्कल हाँ में जवाब देकर घर से चला गया। रात में मॉल अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रही थी। टीवी पर न्यूज़ चल रही। 4 सालों में आइलैंड पर 3 लड़कियों का मर्डर हो गया। हाल ही में गुजरी जवान लड़की का नाम मेलिशा था। मेलिशा की माँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही, प्लीज किसी ने मेरी बेटी को देखा हो तो मुझे कॉल करना। पास्कल घर पे क्राफ्ट्समैन का काम करने आ गया। मॉली उसे खिड़की से देख रही थी। काम खत्म होने के बाद मॉली ने पास्कल को पैसे दे दिए। दोनों जानते थे उनके बीच कुछ तो है। पास्कल ने मॉल से पूछ लिया, तुम मेरे साथ बाहर चलोगी?
मॉल पास्कल से मिलने गई। दोनों एक क्लिफ पर चढ़ गए। सामने सुंदर समुद्र का नजारा था। पास्कल ने मॉल को एज पर आने के लिए बहुत मोटिवेट किया था। लड़की ने बिना डरे पास्कल को किस कर ली। मॉल घर आई। उसकी माँ और भाई मॉल पर भड़क गए। तुम अपनी भतीजी को घर में अकेले छोड़ के चली गई थी। हिलेरी जानती थी मॉल पास्कल के साथ गई थी। उसने मॉल को बहुत डांटा। तुम्हें अकल नहीं है, बच्ची को घर में अकेले छोड़ के चली गई। क्या तुम्हें नहीं पता आइलैंड पर एक सीरियल किलर लड़कियों को मारने की तलाश में घूमता रहता। हिलेरी अपनी बेटी को बच्ची की तरह ट्रीट करती। उसने मॉल से कहा, चलो अब अपनी भतीजी से माफी मांगो। सॉरी, मैं बिना सोचे समझे चली गई थी। अगले दिन पास्कल घर में फूल लेकर आ गया। हिलेरी ने लड़के से झूठ कहा, आज मेरी बेटी बिजी है। इतने में मॉल आ गई। वो पास्कल को देख के खुश हुई। क्या तुम आज हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? पास्कल ने इधर उधर देख के हाँ कर दी। हिलेरी अंदर ही अंदर अपनी बेटी को कोस रही। मेरा काम बढ़ा दिया, नालायक लड़की कहीं की। फैमिली ने डिनर किया। पास्कल ने बताया, मैं इस जगह का नेटिव हूँ। मेरे माँ बाप कुछ टाइम पहले चल बसे। पॉली ने पास्कल को अलर्ट करते हुए कहा, मॉल से बच के रहना। मेरी बहन थोड़ी सी वाइल्ड है। मॉल को इस बात पर गुस्सा आ गया। खाने के बाद मॉल पास्कल के साथ बाहर चली गई। पास्कल पूछ रहा, तुम्हारी बहन ऐसे क्यों बोल रही थी कि तुम वाइल्ड हो? जब मैं 13 साल की थी, मैंने क्लास की एक लड़की को कैंची से मारने का ट्राई किया था। मुझे स्कूल में बहुत बुली किया गया। फिर एक दिन गुस्से में मैंने लड़की के मुंह में कैंची घुसा दी। हादसे के बाद मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। मेरी माँ ने नौकरी छोड़ के मुझे घर पे ही पढ़ाया। सब सुन के पास्कल ने मॉल को भरोसा दिलाया, तुम अच्छी लड़की हो, पिछली बातों में मत उलझी रहो, आगे बढ़ो, उसमें तुम्हारी भलाई होगी। ड्रिंक करके कपल ने डांस किया। दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में पास्कल मॉल को जंगल में ले गया। मॉल को कुछ अजीब सा लगा। पास्कल कहने लगा, डरो मत, ये शॉर्टकट रास्ता है। काफी चलने के बाद मॉल ने पास्कल पर यकीन कर लिया। उनके बीच का माहौल थोड़ा गर्म हो गया। मॉल और पास्कल ने जंगल में ही लूडो खेला। मॉल की आंख खुली। लड़की घर में लिविंग रूम में सोफे पे बैठी थी। ऐसा लग रहा था मॉल अब अपनी फैमिली के कंट्रोल में नहीं रही। एक खेत में कुछ फार्मर्स खेती कर रहे थे। उन्हें थोड़ी दूर पे एक डेड बॉडी जमीन में दबी हुई दिखी। सीन पे पुलिस आ गई। मरने वाली लड़की आइलैंड की 4th लड़की थी। किलर ने पहले लड़की को असॉल्ट किया, फिर उसका मर्डर कर दिया। क्लिफोर्ड मॉल से मिलने आया। उसने पास्कल के बारे में कुछ सवाल जवाब पूछे। मैं और पास्कल कुछ दिन पहले मिले। हमारी लव लाइफ बढ़िया चल रही। क्लिफोर्ड ने बताया, मेलिसा तुम्हारी बर्थडे वाली रात को गायब हुई थी। मुझे बताओ तुम उस रात कहाँ थी? मॉल ने झूठ कहा। पार्टी के बाद मैं क्लब गई। वहाँ मैं पास्कल से मिली। हमने पूरी रात डांस किया। सुबह को मैं घर आ गई। मॉल पूछ रही, तुम मेरे से ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं इसलिए सब पूछ रहा हूँ क्योंकि पास्कल कुछ साल पहले सस्पेक्ट लिस्ट में था। पास्कल ने हमेशा कुछ ऐसी स्टोरी बताई जिससे वो बेकसूर साबित हुआ, पर मुझे उसकी बात पर कभी यकीन नहीं हुआ। क्लिफोर्ड ने पास्कल की फाइल दिखाई। लड़के ने 3 केस में किसी से गुंडागर्दी करी, 6 बार डेंजरस ड्राइव करी, 2 बार किसी से झगड़ा किया और अनगिनत बार इल्लीगल पोचिंग करी थी। पास्कल ने 18 साल की उम्र में 14 साल की लड़की के साथ बदतमीजी करी, उसे असॉल्ट किया। तो प्लीज अपने प्यारे बॉयफ्रेंड से संभल के रहना। मॉल को आगे कुछ नहीं सुनना। लड़की कार से उतर के चली गई। कुछ दिनों तक मॉल ने पास्कल से दूरी बनाई रखी। मॉल अपना ज्यादातर टाइम टूरिस्ट गाइड और बाकी एक्टिविटी करके बिताती। एक दिन चर्च प्रोग्राम में पास्कल मॉल के पास आ गया। तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो? मैं अपने काम में बिजी हो गई थी। पास्कल को कुछ अजीब लगा। लड़का मॉल को अकेले छोड़ के चला गया। हिलेरी ने अपनी बेटी की तारीफ करते हुए कहा, मुझे अच्छा लगा, तुम पास्कल जैसे लड़के से दूर हो गई। इस बात से मॉल ट्रिगर हो गई। उसने भाग के जाके पास्कल का हाथ पकड़ लिया। कपल कार में बैठ के कहीं चला गया। मॉल ने बता दी, क्लिफोर्ड तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ कह रहा था। पास्ट की बात सुन के पास्कल ने तुरंत ब्रेक मार दिए। क्या कहा क्लिफोर्ड ने? तुमने किसी 14 साल की लड़की के साथ कुछ किया था? पास्कल चुप सा हो गया। फिर उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं था। जो हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ। हम एक दूसरे को पसंद करते थे। उस लड़की के घर वाले मेरे खिलाफ थे। फैमिली ने मुझे झूठे केस में फंसा दिया। मॉल कहने लगी, क्लिफोर्ड को लगता है तुम ही किलर हो। मैंने क्लिफोर्ड से झूठ कहा। बर्थडे वाली रात में तुम्हारे साथ थी। क्या तुमने मर्डर किए? पास्कल ऑफेंसिव हो गया। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मर्डरर हूँ? सीरियसली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो प्लीज चली जाओ। मैंने किसी भी लड़की को कुछ नहीं किया। मॉल को पास्कल पे यकीन हो गया। उसने लड़के को शांत करा के अपने प्यार का इजहार किया। कुछ टाइम बाद पास्कल और मॉल पॉली की शादी में आए। पॉली को कपल का आना अच्छा नहीं लगा।
हिलेरी को भी पास्कल पर गुस्सा आ रहा था। उसने मॉल से कहा, अपने बॉयफ्रेंड के गले में पट्टा बांधो, इस जाहिल ने हमारे लॉन को खराब कर दिया। फैमिली खाने के लिए टेबल पर बैठ गई। एक वेट्रेस ने पास्कल से कहा, आपको टेबल पर बैठना अलाउ नहीं है, आपने जींस पहन रखी। ये ड्रेस कोड से बाहर था। मॉल ने अपने बॉयफ्रेंड की साइड लेते हुए कहा, उसने ब्लैक जींस पहन रखी है। मॉल खड़ी हो गई। उसने टोस्ट करके कहा, आप सबने मेरे साथ आज तक जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए आप सबको माफ करती हूँ। हिलेरी भड़क गई, बदतमीज लड़की, निकल जाओ यहाँ से। कपल घर से जाने लगा। मॉल ने जाने से पहले गुस्से में गार्डन में जाके गोल्फ कोर्स से गार्डन को बर्बाद कर दिया। इस इंसिडेंट के बाद मॉल ने अपने माँ बाप का घर छोड़ने का सोच लिया। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। पास्कल और मॉल साथ में रहने लगे। कुछ दिन तक उनका रिश्ता अच्छा चला। दोनों खुश और शांत थे। मॉल को लाइफ में पहली बार मानो आजादी मिल गई हो। एक रात घर पे कोई आया। बाहर पुलिस थी। ऑफिसर पास्कल को अरेस्ट करके ले गए। मॉल को भी स्टेशन ले जाया गया। मॉल से सवाल जवाब करने क्लिफोर्ड और उसकी सीनियर ऑफिसर टेरेसा आई। हमने तुम्हें अरेस्ट नहीं किया, पर तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रही थी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। टेरेसा ने पूछा, तुम अपनी बर्थडे वाली रात कहाँ पर थी? मॉल ने सेम स्टोरी सुना दी। मैं पार्टी से क्लब गई, बार में मुझे पास्कल मिला, हम दोनों रात भर डांस कर रहे थे, फिर सुबह को मैं घर आ गई। टेरेसा ने एक आदमी की फोटो मॉल को दिखाई। तुम इस आदमी से बार में मिली थी, ना कि पास्कल से। मॉल मना कर रही, मैंने इसे नहीं देखा। वैसे भी मुझे पीकर याद नहीं रहता मैं किससे मिलती हूँ और किससे नहीं, सो प्लीज। मतलब मॉल झूठ कह रही थी। टेरेसा ने क्लिफोर्ड को बाहर भेज दिया। मुझे अकेले में मॉल से कुछ बात करनी है। क्लिफोर्ड बाहर चला गया। टेरेसा ने मेलिशा की डेड बॉडी की फोटो मॉल को दिखाते हुए कहा, देखो, किसी ने इसके मुंह में मिट्टी भर के, बंद करके, लड़की को सांस घोट के उसे मारा। पास्कल तुमसे प्यार नहीं करता, वो प्यार के लायक है ही नहीं। तुम उसे डिफेंड करना बंद करो। मॉल ने अब भी अपनी कहानी नहीं बदली। टेरेसा ने मॉल का पास्ट कुरेदा। तुमने बचपन में एक लड़की को ऑलमोस्ट मार दिया था, बस इसलिए क्योंकि तुम्हें स्कूल में बुली किया गया, और अब तुम्हें दुनिया से बदला लेना है, इसलिए तुम पास्कल को डिफेंड कर रही हो। मॉल को पास्ट की बात सुन के गुस्सा आ गया। लड़की उठ के घर चली गई। घर जाके मॉल ने पुलिस की फैलाई गंद साफ करी। मॉल थक के सो गई। उसकी आंख सुबह खुली। गेट पर कोई आया था। मॉल ने गेट खोला। बाहर रिपोर्टर्स थे। क्या आप कुछ कहना चाहोगी? आपके बॉयफ्रेंड ने इतनी लड़कियों को मारा। मॉल ने बिना कुछ कहे गेट बंद कर लिया। मॉल अपने काम पर जाने लगी, पर उसे मेलिशा की डेड बॉडी की फोटोज बार बार याद आ रही। मॉल की तबीयत खराब हो गई। उसने बस में ही उल्टी कर दी। मॉल शॉपिंग मॉल में उस लेडी से मिलने आई जिसके फेस पे उसने बचपन में कैंची मार दी थी। लेडी के फेस पर आज भी निशान हैं। लेडी पूछ रही, तुम मेरे से मिलने क्यों आई हो? मैं तुमसे बचपन में हुए इंसिडेंट के लिए माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ, प्लीज़ मेरे पे यकीन करो। सब कह के मॉली खुद को डिफेंड कर रही थी। लेडी को गुस्सा आ गया, तुम अच्छी नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। मॉल स्टोर से चली गई। मॉल मेलिशा के मेमोरियल के लिए चर्च आ गई। टाउन के ज्यादातर लोग आ रखे थे। मॉल की फैमिली भी चर्च में बैठी हुई। एक आदमी गुस्से में मॉल के पास आकर बोल रहा, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम बहुत बुरी हो। मॉल शांत रही। उसने अपनी सीट बदल ली। मॉल मेलिशा की माँ के गले लग के उन्हें कंसोल करने लगी। एकदम से लेडी ने मॉल को धक्का दे दिया, चली जाओ, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने ही मेरी बेटी का मर्डर किया। मॉल चर्च से चली गई। टाउन के सारे लोग पास्कल को किलर समझ रहे थे और मॉल उसकी बंदी थी, तो इनडायरेक्टली सब मॉल के खिलाफ हो गए। पार्किंग लॉट में मॉल सिक्योरिटी पे चिल्ला दी। आदमी डर के भाग गए। क्लिफोर्ड मॉल से मिलने आया। हमें असली कातिल मिल गया। उसका नाम नूनो अल्वारेज है। नूनो पुर्तगाली है। आदमी खेतों में काम करता था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मॉल को यकीन नहीं हो रहा। फाइनली एक बुरा सपना जैसा सच खत्म हुआ। मॉल क्लिफोर्ड के गले लग गई। क्लिफोर्ड बोला, इसका ये मतलब नहीं पास्कल अच्छा इंसान हो गया। मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मॉल ने क्लिफोर्ड की बेइज्जती कर दी। तुम में से इतनी घटिया बदबू आती है। क्लिफोर्ड का ईगो हर्ट हो गया। वो घर से चला गया। पास्कल जेल से बाहर आ गया। मॉल और लड़के ने समुद्र में रोमांस किया। पास्कल ने मॉल से सवाल किए, अगर मैं मर्डरर होता तो क्या तब भी तुम मेरे से प्यार करती? मैं जब पहले जेल गया था, मेरी माँ मुझे अकेले छोड़ के चली गई।
जबकि वो रोज मेरे से कहा करती थी कि वो मेरे से प्यार करती हैं। मॉल ने पास्कल को भरोसा दिलाया, मेरे को तुम पे पूरा भरोसा है। हालांकि लड़की की शक्ल से ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। एक रात बार में दारू पीते हुए मॉल ने एकदम से कहा, मुझे इस आइलैंड पर नहीं रहना, हमें कहीं और चलना चाहिए। पास्कल इस बात से खुश नहीं हुआ। मैं आइलैंड से कहीं नहीं जा सकता, मेरा घर बिजनेस सब इसी जगह पर है। मॉल बोले जा रही, मैं इधर नहीं रह सकती। कपल की लड़ाई होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि पास्कल ने मॉल का गला दबा दिया। बाद में उसने मॉल का गला छोड़ दिया, पर लड़की बहुत डर गई। मॉल घर से चली गई। वो क्लिफोर्ड के घर आई। तुम्हें कैसे पता लगा? किलर नूनो अल्वारेज ने किया है। क्लिफर्ड ने बताया, उसके डीएनए हर जगह पर थे। हालांकि अभी नूनो ने कन्फेस नहीं किया कि उसने ही मर्डर किए हैं। मॉल ने फाइनली सच कहा, मैं बर्थडे वाली रात पास्कल से क्लब में नहीं मिली थी, मैंने उसे नहीं देखा। क्लिफर्ड निराश हो गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुमने बार बार झूठ कहा, मेरे को तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, चली जाओ मेरे घर से। मॉल घर से चली गई। उसने खेत में आके मेलिसा की बॉडी की तरह जमीन पे लेट के खुद के मुंह में मिट्टी भर ली। सुबह को मॉल की आंख खुली, वो घर आ गई। पास्कल घर पर नहीं था। मॉल ने नहा धो के खुद को साफ कर लिया। इतने में पास्कल घर आ गया। कपल ने एक दूसरे से रात के लिए माफी मांगी। पास्कल ने मॉल से कहा, अगर तुम इस जगह से जाना चाहती हो तो मैं चलूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मॉल लड़के की बात सुन के खुश हो गई। पास्कल और मॉल एक रेस्टोरेंट में आके खाना खाने लगे। दोनों ने डिस्कस किया हम कहाँ शिफ्ट हो सकते। पास्कल को पहाड़ और पानी पसंद था। हमें नॉर्वे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अचानक से मॉल कहने लगी, मुझे पता है किलर तुम ही हो, मैं बस चाहती हूँ तुम कन्फेस करो कि तुमने लड़कियों को मारा। हम दोनों को एक दूसरे के सामने ऑनेस्ट रहना होगा। पास्कल ने मना कर दी, मैंने मर्डर नहीं किया। मॉल ने सच बताया, मैंने बचपन में उस लड़की को गलती से या गुस्से में नहीं मारा था, मैंने बदला लेने के लिए उसे मारा। हम दोनों ने पास्ट में गलतियां करी होंगी। मैं उन लड़कियों के मर्डर की वजह से इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं करूंगी। डरो मत, मैं चाहती हूँ तुम वादा करो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों अपने पास्ट को यहीं छोड़ के जाएंगे। पास्कल 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। लड़का बोलने लगा, बस सब खत्म हुआ, लड़कियां मेरे लिए कुछ नहीं थी। मॉल को अच्छा लगा। पास्कल ने सच कहा, अब हमें इस जगह से चलना चाहिए। कपल कार में बैठ के कई नई लोकेशन के लिए चल दिया। सब सही था। मॉल ने पास्कल का ध्यान भटकाया, तभी मॉल खून से सनी कार से बाहर आई। पास्कल कार से दूर घायल पड़ा हुआ था। लड़का जिंदा था। मॉल पास्कल के ऊपर चढ़ गई। पास्कल बोल रहा, मुझे छोड़ दो, हम दोनों एक जैसे ही तो हैं। मॉल ने मुंडी हिलाई, नहीं, हम एक से नहीं हैं। मैंने अनजाने में गलती करी थी, पर तुमने जानबूझकर लड़कियों को मारा। उसने पास्कल की गर्दन दबा के लड़के को मार दिया। एंड में मॉल पास्कल की बॉडी के पास लेट गई। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके चलना शुरू किया। और इसी के साथ ये वाली कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।